नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है 18वां ऑफिशियल ट्रेलर। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 18वां ऑफिशियल ट्रेलर MS धोनी न्यू मूवी ट्रेलर। MS धोनी 18वां, ये हैशटैग्स भी पढ़ने लग गई मैं। Happy to launch the first look of the new age graphic novel Atharva. 18वां? अच्छा, 18वां नहीं है। जी जनाब। मतलब बहुत आज से पहले मैंने नहीं देखा था धोनी को इस लुक में। अच्छा, बहुत बड़े लेजेंड है। बिल्कुल, जितनी तारीफें की जाएं, जितनी क्वालिटीज़ बताई जाएं, जितनी खूबियां बयान की जाएं, मेरे हिसाब से वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया। अच्छा, इससे पहले भी एक मैंने मूवी MS धोनी देखी थी, बिल्कुल सुशांत की थी, हम बहुत बार बात भी कर चुके हैं। तो उसमें भी उनकी लाइफ के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है किस एटीट्यूड के हैं, किस नेचर के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, नेचर वाइज बहुत काम है, ठीक है। कोई टिपिकल कंडीशन हो जाए, क्रिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन बड़े काल्म रहते हैं, बड़े पुरसुकून दिखाई देंगे आपको, बड़े रिलैक्स दिखाई देंगे। कभी एंगर या कभी एग्रेशन नहीं देखा मैंने उनके फेस पे। आपको पता है, जब कोई भी किसी भी जगह पर कैप्टन होता है, वो चाहे कोई कंपनी हो, वो चाहे कोई शिप हो, वो चाहे कोई जहाज़ हो, वो चाहे कोई क्रिकेट टीम हो, तो कैप्टन को अपनी बॉडी से ज़्यादा, अपने फेस एक्सप्रेशन से ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेना होता है, ठीक है ना। जब एक शख्स अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है तो उस वक्त वो एक्सप्रेशन लेस होता है, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं ना आगे आप क्या करना है, अब क्या करना है। अच्छा, फ़ौरन ही एक्सप्रेशन आ जाना, फ़ौरन ही अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेस से चीज़ों को ज़ाहिर कर देने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं। मतलब जो आपके दिमाग में फुल हो चुकी थी उसको आपने दिखा दिया, वो आपका एंड हो गया। अच्छा, और सामने वाले पे आप अपना इम्पैक्ट छोड़ चुके हो। जैसे मेरे साथ बहुत मसला ये है कि जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो आप मेरा फेस देखकर बता दोगे कि मैं गुस्से में हूँ, यानी मैं अपने एक्सप्रेशंस को छुपा नहीं पाती। और मैंने देखा कि धोनी को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, उनके एक्सप्रेशंस को लेकर जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा एक ही जैसे एक्सप्रेशन देते हैं, काल्म। अच्छा, इसके अंदर हमने जो ये टीजर देखा, इसके अंदर भी हमें यही देखने को मिला है कि बहुत बड़े योद्धा। अच्छा, एक नए अवतार में दिखे, बहुत सारे अवतार, मैंने मेरे ख्याल में शायद रूप लुक, हाँ, रूप और लुक बहुत मुझे डिफरेंट लगा। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं टीजर में ये बात करूँगी। और 2 सीन्स हैं बेसिकली देखा जाए, एक स्टार्टिंग में जो आए हैं वो, और दूसरा ये है कि जब वो एनिमीज को या जो भी उनके दुश्मन हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, उनको जब मार गिरा रहे हैं, उनको बीट कर रहे हैं या उनको शिकस्त दे रहे हैं, दूसरा सीन वो। तो मुझे दोनों ही ग्राफिक्स, दोनों ही सीन्स बहुत एंड लगे, बहुत अच्छे लगे और एक नया लुक लगा। सबसे बड़ी चीज़ नया लुक लगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि एक दौर होता था, अब दौर देखें कितना फ़र्क आ चुका है कि विदाउट एनी एक्टर, विदाउट एनी करेक्टर, टोटल ग्राफिक्स के ज़रिए भी चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, आ रही थीं और अभी भी आ रही हैं और मज़ीद आएंगी। यानी कि टोटल ही ग्राफिक्स, हाँ। लेकिन अब ग्राफिक्स में तो सिवाय जो ग्राफिक्स करने वाले हैं, अगर उनका बड़ा नाम होता है तो लोग देखते हैं कि यार वो वाला ग्राफिक्स है, उनकी एनिमेशन है, उस कंपनी की एनिमेशन है, बहुत अच्छी है। तो उस ग्राफिक्स को भी इन्होंने एक नया एक लेवल पे ले गए किसी सेलिब्रिटी को
इंक्लूड करके, ताकि पब्लिक का अच्छा इसके अंदर अगर MS धोनी का फेस यूज़ नहीं होता तो आपको क्या लगता है लोग इतना नहीं जुड़ते, इतना नहीं जुड़ते। अच्छा उनके फैंस पागल हो चुके हैं, सिर्फ ये टीजर देखकर ही पागल हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने मतलब कितनी ज़्यादा मतलब एक दिलचस्पी होगी, कितना ज़्यादा उनके दिल में एक बेचैनी होगी, एक पेशेंस होता है ना, एक सब्र होता है कि इंसान बस अब देख लूँ ये चीज़ आ जाए कब आएगी मतलब वेट करता रहता है वो चीज़। इतने बड़े एक हमने तो एक पहले देखा था विराट कोहली को, जो एक बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं इंडिया के लिए। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सुनते थे ना, जैसे वीडियोस आती थी सबसे महंगे एक्टर कौन से हैं, समझे सबसे ज़्यादा जिनके पास दौलत है वो कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर, या फिर मुझे मालूमात ना हो इतनी, शायद MS धोनी के पास क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट की दुनिया में शायद इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो शायद। जब एक आप ब्रांड बन जाते हो ना तो आपका नाम भी यूज़ होता है, आपका फेस भी यूज़ होता है, फिर एक वक्त होता है आप उसको फटाफट यूटिलाइज़ करते हो। कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो यार ये एक्टर इतने ले रहा है। मैं सोचता हूँ कि अगर एक एक्टर अपनी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से करोड़ों रुपए ले रहा है तो वो उनके लिए कब तक हैं, कभी भी उनका नाम नीचे आ सकता है। प्रभास 100 करोड़ से ज़्यादा ले रहा है फिल्म में काम करने के लिए, कोई कितने ले रहा है, तो हो सकता है किसी भी फिल्म ऐसी हो जो फ्लॉप हो गई तो उसके बाद तो वो चीज़ें नहीं रहती ना। तो ये एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में कोई भी शख्स अपने मामलात को सीधा कर देता है, अपनी एक रेट रखता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि लोगों को इतने नहीं लेने चाहिए, लेकिन इसमें कि उनका एक दौर होता है। तो मुझे लग रहा है कि MS धोनी का एक दौर है और काफ़ी अरसे तक चलेगा। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी थी चेन्नई सुपर किंग जो कि यूनिकॉर्न बनी थी, वो भी MS धोनी जो एक कमेंट भी आया था जिसमें एक शख्स कह रहा था कि अगर सारी टीमों में एक मरतबा MS धोनी चली जाए तो 4-5 टीमें जो हैं वो भी यूनिकॉर्न बन जाएंगी अगर MS धोनी एक मरतबा उनके अंदर भी शामिल। मतलब कितनी बड़ी बात है, आप देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। 1 मिलियन उनकी अर्निंग है और 1 बिलियन उनकी अर्निंग है और 1 बिलियन ही इमरान खान लोन लेने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। कंपैरिजन देखें कि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हुए 1 बिलियन कमा रहा है और एक क्रिकेटर के PM वो भी क्रिकेटर हाँ, लेकिन 1 बिलियन के लिए वो जगह जगह मतलब दरवाजे खटखटा रहा है। ये MS धोनी और इमरान खान धोनी में खैर वो तो एक तुम्हें होश में लाने के लिए कि आप कितनी हाजिर दिमाग है इस वक्त। अच्छा सॉरी। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।